वृंदावन कुछ और है, हमारे उर वृंदावन और उन नेत्रों में जो वृंदावन छाता है, कैसी कैसी शोभा जागृत होती है, आप सोच भी नहीं सकते। इस प्रकृति में है ही नहीं, पूरे विश्व ब्रह्मांड में। अरे वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाई, रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोक की माई। तो कैसे कोई उदाहरण दे कि वृंदावन की कैसी शोभा जागृत होती। देखते देखते ऋतु परिवर्तन, देखते देखते दृश्य परिवर्तन, प्रिया प्रीतम का अद्भुत धाम उसके नेत्रों में समा जाता है। नयनन बन रहे आए और कहूं कहूं आनंद रंग भरी परे धरन ठहराए। बड़े गंभीर मुद्रा में महाराज जी गिरिराज जी में साथ चल रहे थे, ऐसे वार्ता सुन रहे तो मदन टेर के अंधे बाबा का चरित्र सुनाने लगे। हमने चरित्र पढ़ा महाराज जी, कैसे महान संत। वो कहने लगे कि हमने तो पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, कभी लाडली जुआ एक बार भी दर्शन नहीं दिए। वैसे ही मैं अभागी हूं, आंखों का अंधा हूं, हमें लगता है हृदय का भी अंधा हूं। पूरा जीवन व्यतीत हो गया, कभी दर्शन नहीं। वैसे तो लाडली जू बड़ी करुणामयी है, लेकिन लालजू के संग से वो भी, और वो अपने भाव में पुकार रहे थे। लाडली जो समीप थी, हाँ, छिन छिन बिहरत संग। प्रिया प्रीतम वही है जहां नाम बाणी है, नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां। और उनको पता नहीं था कि प्रियाजू सुन रहे हैं। तो प्रियाजू ने कहा, नाय बाबा मैं कठोर नाय, और बाबा का स्पर्श कर ले। लालजू ने कहा, प्रियाजू आप इतनी भूरी हो। प्रियाजू पकड़ लिए बाबा को, कहा, नाय बाबा मैं इतनी कठोर नाय। पीछे देखा तो महाराज जी की दशा बदली हुई थी, आंखों से आंसुओं की धार चल रही थी, रोम रोम पुलकित और चलने में असमर्थ हो बैठ गए। महाराज जी तो एकदम शिथिल, बस इस शब्द में कि नाय बाबा मैं कठोर नाय, बस महाराज जी किस भाव दशा में पहुंच गए, बैठ गए, चलने की सामर्थ्य नहीं रही। 1 घंटा तक वही प्रियाजू और लालजू ये वहीं विराजमान है जहां नाम बाणी है। नाम चल रहा है, वाणी जी का गायन चल रहा है। तो बोले, कहूं कहूं आनंद रंग भरी परे धरन है। ऐसा आनंद, अरे क्षुद्र विषयों के आनंद से हटो, देखो भगवद आनंद। प्रियालाल एक एक सेकंड आपको देख रहे हैं, एक एक सेकंड आप शरणागत हैं, आप उनके यहां हैं। आप ये मत समझो कि आपको नहीं कोई देख रहा। प्रिया प्रीतम एक एक सेकंड देख रहे हैं, आप क्या चाहते हो, आप क्या करते हो, आपका उद्देश्य क्या। इसीलिए वो छुपे हुए हैं। जिस दिन आपका उद्देश्य केवल प्रियालाल होंगे, उस दिन वो छुप नहीं सकते, ऐसे खुली आंख दर्शन देने लगते हैं। आकांक्षा करनी चाहिए। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, ऐसी गति हुई है कबहू मुख निसरत नहीं बैन। देखी देखी वृंदा विपिन भरी भरी ढारे नैन। क्या मेरी कभी ऐसी गति होगी कि मुख से आवाज न निकले, गला रुंध जाए और आंखों से आंसुओं की धार बहे, और वृंदावन की कुंज निकुंजों में प्रिया प्रीतम विहरण कर रहे हैं, देख करके मैं रुदन करूं, आनंद में रुदन करूं। निर्खत नित्य विहार पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार, यह जो कृपा हरिवंश की। वृंदावन तरु तरु तरे ढरे नैन सुख नीर। चिंतत फिरे आवेश बस श्यामल गौर शरीर। वृंदावन की किसी लता के नीचे खड़े होकर रुदन कर रहे हैं प्रिया प्रीतम के। देखो जिंदगी में कभी ये अवसर मिला, वृंदावन की किसी एकांत लता के नीचे खड़े होकर उसके सहारे रुदन कर रहे हैं प्रिया प्रीतम के चिंतन। कब मिलोगे श्यामा श्याम, कब हमारे पर कृपा होगी, उनके लिए रुदन। चिंतत फिरे आवेश बस श्यामल गौर शरीर। एक आवेश चढ़ा हुआ है
बस प्रिया प्रीतम का मंत्र चल रहा है, उन्हीं के ध्यान में मगन है। परम सच्चिदानंद घन वृंदा विपिन सुदेश, जामे कबहू होत नहीं माया काल प्रवेश।